मौसम बहुत अच्छा है आज का। धूप थोड़ी सी हल्की सी नरम है। धूप सेकने ही आया था मैं छत पे। तबीयत ठीक हो तो घूमने का आज का मज़ा बड़ा मस्त। खैर, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल चेजिंग माइल्स में आपका। मैं हूं सुरेंद्र सिंह रावत। दोस्तों, जब मैंने ये चैनल बनाया था तो मुझे लग रहा था कि मैं इसमें ट्रैवल वीडियोज़ डालूंगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, इसलिए मैंने एक स्केचिंग का वीडियो भी इसमें डाला था। लेकिन पता नहीं था कि कोरोना काल में इस चैनल में कोरोना का वीडियो भी डालना पड़ जाएगा। खैर, ये वीडियो मेरा कोरोना के एक्सपीरियंस को लेके है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हो सकता है कि किसी की हेल्प हो जाए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये किसी के काम आ जाए। तो शुरू करते हैं कोरोना काल को। 22 मार्च जब पहला दिन लॉकडाउन का था और 17 मई जब पहला दिन लॉकडाउन खुला था। हमारे ऑफिस का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मैंने कंस्ट्रक्शन करवानी शुरू की दोबारा। इस बीच में लोगों से मिला, रिटेलर से मिला, मैं होलसेलर से मिला, मैं मार्केट गया, मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला। अगस्त 31 तक हमने वो अपना ऑफिस का काम जो है वो ऑफिस हमारा तैयार हो गया था अगस्त 31 तक। तो इस बीच में सब कुछ हुआ, इंटरेक्शन हुई, लोग मिले, हमने सावधानियां बरती, सब कुछ हुआ। 2 महीने की हम बात नहीं कर रहे हैं, 7-8 महीने बीत गए। हमने बड़े सकुशल बिताए। उसकी वजह ये थी कि हमारे घर में रूल बन चुके थे कि हमें किस तरीके से रहना है, हमें डेली लाइफ कैसे जीनी है, अपनी रूटीन कैसे निभानी है। तो हमारे भाई साहब रूल बना चुके थे। हमें सुबह काढ़ा पीना था, गरारे करने थे, ऑफिस जाना था, ऑफिस से वापस आना था, गरारे करने थे। जो कपड़े पहने हुए हैं, जो एक्सेसरीज, बेल्ट, पर्स, जूते, सब छत पे छोड़ देने थे 8-9 घंटों के लिए। अगली सुबह उनको उठाना था दोबारा। इन बिटवीन घर में जो भाभी और वाइफ हैं वो उनको सैनिटाइज़ कर रही थी। हमें कपड़े सर्फ के पानी में, डिटॉल के पानी में डाल के धो देने थे, उसी समय नहा लेना था। तो ये हमारा रूटीन था। हल्दी वाला दूध पीना था, रात को गर्म पानी पी रहे थे। तो सारी प्रिकॉशंस हम ले रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से दिन बीत रहे थे। किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को खांसी, जुकाम, हल्का सा बुखार, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ये रूल्स बनाने की या इनको इस तरीके से डिसिप्लिन में करने की या इसको बिल्कुल मैंडेटरी कर देने की वजह ये थी कि हम अपने मम्मी डैडी के साथ हैं। हम एक जॉइंट फैमिली में हैं। मम्मी डैडी हमारे सीनियर सिटीज़न हैं। फादर हमारे 75+ हैं। तो हमें उनकी सबसे पहले सुरक्षा देखनी थी। घर में बच्चे भी हैं और बीमार होना तो कहीं कोई समझदारी वाला काम है नहीं। आप सबको पता है कि घर में अगर एक आदमी बीमार हो जाता है या छोटी सी भी कोई तकलीफ़ हो जाती है तो पूरा घर कैसे डिस्टर्ब हो जाता है। खैर, हमने कमर कस ली थी। हम लड़ रहे थे कोरोना से, जैसा कि काफ़ी सारे लोग और भी लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी सतर्क थे इस मामले में। फिर ऐसा हुआ कि अक्टूबर का महीना आया, एक शादी पड़ी घर में। शादी के लिए हम गए, सब कुछ हो गया। शादी के बाद हम मॉम एंड डैड गाँव में ही रह गए। गाँव से हम मॉम एंड डैड को लेने के लिए गए। तो 8 या 10 अक्टूबर की बात है कि नवंबर की बात है कि हम मॉम एंड डैड को गाँव लेने के लिए गए। जिस सुबह डैड और हम यहाँ आ रहे थे, मॉम डैड आ रहे थे, उस सुबह डैड का पैर स्लिप हो गया और उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया। फ्रैक्चर भी पता नहीं था हमें, हेयरलाइन फ्रैक्चर था या मसल पुल हुई थी या फ्रैक्चर ही हुआ था। तो हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ से रामनगर आते हैं। हमें दिल्ली आना ही था दिवाली के लिए। तो हम रामनगर आते हैं, रामनगर में एक एक्सरे करा लेंगे और हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें दिल्ली में आके कौन से हॉस्पिटल में जाना है। अगर फ्रैक्चर था तो हमें बेस हॉस्पिटल जाना था। अगर कोई छोटा मोटा था तो हम कहीं और भी जा सकते थे, अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट मिल जाता तो। और अगर मसल पुल हुई थी तो भी हम किसी भी क्लिनिक में चले जाते। खैर, वो डिपेंड करता था एक्सरे के ऊपर। हम रामनगर आए, एक्सरे लिया हमने, वहाँ कंफर्म हो गया कि वो फ्रैक्चर ही है। खैर, हम दिल्ली आए। 8 बजे हम दिल्ली पहुँचे रात के। बेस हॉस्पिटल में पहुँचे, उन्होंने फर्स्ट एड दिया और हमें सजेस्ट किया कि हम बाहर किसी
हॉस्पिटल में करवाएं, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशंस की जो डेट है वो काफ़ी पेंडिंग चल रही है और 2-3 हफ्ते की वेटिंग है। तो हमने भी उनसे कहा कि हमें कोई ऐसा हॉस्पिटल बताइए जहाँ पे कोविड के पेशेंट ना हो, क्योंकि एसी सेंट्रलाइज होता है और आना जाना रिसेप्शन में ये सब चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते आप। तो उन्होंने बताया ठीक है हम करते हैं। खैर हम वहाँ से निकले, उन्होंने कहा कि जाओ आप, हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा मैं। उस हॉस्पिटल में गए हम, वहाँ जाके देखते हैं तो रिसेप्शन जहाँ पे उसके बिल्कुल बगल में ही कोविड पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है। सैनिटाइज़ कर रहे हैं हाथों को, टेम्परेचर भी ले रहे हैं, जैसा कि हर जगह कर ही रहे हैं, मॉल वॉल में भी कर ही रहे हैं। लेकिन बाकी और उसके अलावा जैसे व्हील चेयर हो गई, आपका क्या बोलते हैं स्ट्रेचर हो गया, ये सब कॉमन है। खैर हमने बात की, लेकिन उन्होंने कन्विंस कर लिया, क्योंकि उनके फ्लोर जो एक्चुअली के वो जो डिपार्टमेंट है वो वहाँ टेस्टिंग के लिए, या जो खुद कह रहे हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके लिए वो वहाँ पे है। उसके बाद वो जब एडमिट होते हैं तो वो एडमिट होने के लिए उनके 2 फ्लोर अलग से हैं। और जहाँ डैडी का जो जिस तरीके का काम था, ऑपरेशन था, वो इमरजेंसी में था। इमरजेंसी में वैसे सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी रहती है। उसके बाद उनको एडमिट हो जाना था और अगले दिन ही ऑपरेशन होना था और उससे अगले दिन हमें डिस्चार्ज होना था। यानी जो टोटल जो पीरियड था वो 2 दिन का पीरियड था। और उसमें भी क्या नाम है, कोविड पेशेंट टकराते नहीं टकराते या कोई दूसरा भी टकराता नहीं टकराता, वो एक अलग मतलब चांसेस बहुत कम थे। खैर रात को मैं उनका अटेंडेंट बन के वहाँ पर रुका। ये 2 दिन थोड़ी सी मेरे को ऐसा लगा एक बार कि बुखार आया मुझे, मैंने एक पैरासीटामोल ली और वो ख़त्म हो गया। खैर डैडी को 2 दिन लगे। 11 तारीख को हम घर आ गए। डैडी का ऑपरेशन हुआ, प्लेट लगी पैरों पे। 2 महीने के लिए अब डैडी बेड पे हैं, बेड रेस्ट है, पैर में प्लास्टर लगा हुआ है। खैर हम आए वहाँ से। 12 तारीख को हमने दिवाली की परचेजिंग की मैंने। 13 तारीख को हमने दिवाली सेलिब्रेट की ऑफिस में ही। 14 तारीख की दिवाली थी, घर पे सेलिब्रेट की हमने। 15 तारीख को मुझे हल्का सा बुखार आया, पर मुझे लगा नहीं है कोरोना का कहीं से इसका लेना देना है, क्योंकि 12 और 13 तारीख को मैं बिल्कुल फिट था। जब मैं ऑफिस में था मैं बिल्कुल फिट था, मुझे कोई परेशानी कहीं से कोई तक थी नहीं। 15 तारीख को मुझे हल्का सा बुखार आया, तो 14 तारीख को यानी सैटरडे को दिवाली वाले दिन मैंने कुछ मिठाई उठाई खा के थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया था। ठंडा पानी, काफ़ी ठंडा पानी था। पानी भी वो 1-2 दिन का था, कोई फ्रिज यूज़ कर नहीं रहा था। मेरे को बहुत प्यास लगी हुई थी, मैंने उठाया बगैर गिलास के बोतल, आधी बोतल में। जितनी देर में मैं समझ में आता कि वो 2-3 दिन पुराना पानी है, उसको फील करता, उसको टेस्ट करता, इतनी देर में आधी बोतल अंदर जा चुकी थी। खैर मुझे लगा कि वो वायरल होगा उसी की वजह से, तो मैंने वो थोड़ा सा अवॉइड किया। 16 तारीख गई, 17 तारीख गई, बुखार चढ़ चुका था, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा था क्योंकि मुझे लगा वायरल है, 1-2 दिन में चला जाएगा। 18 तारीख को थोड़ा सा फैमिली से प्रेशर आ गया कि भाई घर में सभी लोग हैं, खासकर से मॉम डैड, अगर ट्रांसफ़र हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं फिर 11 साढ़े 11 बजे 18 तारीख को कोरोना टेस्ट कराने निकल पड़ा। हमारे पास में एक डिस्पेंसरी है, वहाँ फ्री में टेस्ट हो रहे थे। 15 उस वहाँ जाने की वजह ये थी कि एक तो पास में था, मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जल्दी मुझे कोरोना टेस्ट करवाना था। 15 मिनट में वो रिज़ल्ट दे रहे थे, तो मैं वहाँ गया। उन्होंने 15 मिनट में रिज़ल्ट दिया। स्वैब लिया मेरे नोज़ से, सिंगल स्टिक से, और मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया। कोरोना पॉजिटिव हुआ तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो सकता हूँ। मुझे कहीं से कहीं तक विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो सकता हूँ। खैर लेकिन कोरोना पॉजिटिव आ चुका था। वहाँ पे 40 किट इनको मिलती हैं, मैं आपको साथ में डिटेल देता चला जाता हूँ। इनको 40 किट मिलती हैं जहाँ पे मैं गया था डिस्पेंसरी में। 40 किट उनको एक दिन में यूज़ करनी होती हैं। 40 किट यूज़ करने के बाद जो उनके पास पेशेंट थे वो 6-7 पेशेंट थे, जिनमें से एक लेडी थोड़ी सी सीरियस लग रही थी, जिसको सफोकेशन हो रही थी और ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था। बाकी थोड़ा ठीक थे, मुझे थोड़ा सा बुखार था। 2-3 लोगों को तो वो भी नहीं था। यार हम लोगों को रोक लिया गया, बाकी लोगों को भेज दिया गया। जिनको रोका गया उनको अलग अलग ट्रीटमेंट दी गई। किसी को एडमिट कर लिया गया, किसी को घर भेज दिया गया, मुझे भी भेज दिया गया। मुझे 10 पैरासीटामोल की गोली दे दी गई। एक स्लिप पकड़ाई जिसको मुझे फ़ोटो खींच के
व्हाट्सएप करना था उनके किसी नंबर पे, ताकि हर एक डिपार्टमेंट में मेरे पॉजिटिव होने की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। इस मामले में दिल्ली सरकार की थोड़ी सी तारीफ़ करूंगा मैं। दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है, टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं। आपको अगर अपना इलाज मुफ्त में करना है तो वहीं पे ही उनको बताइए कि मुझे ये ट्रीटमेंट चाहिए, वो वहीं से आपको सब कुछ अवेलेबल कराएंगे, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे आपको सेंटर में भेजना हो, चाहे आपको हॉस्पिटल में भर्ती करना हो, चाहे आपको दवाइयों से लेके कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी हो, चाहे आपके खाना पीना तो खैर ऐसा कुछ है नहीं कोरोना में, लेकिन किसी भी चीज़ की कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, जो भी आपकी हेल्प है वो वहीं कर रहे हैं। वहाँ से भी छूट जाए तो आपका नंबर उनके पास है, वो फ़ोन करते रहते हैं जब तक आपका आइसोलेशन पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक वो आपको फ़ोन करते रहते हैं सुबह शाम। डिस्पेंसरी से फ़ोन आते हैं, इनके अपने कंसल्टिंग डिपार्टमेंट से फ़ोन आते हैं, जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं बैठे हुए, जो आपको कंसल्ट करते रहते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम जानते रहते हैं, बीच में आपसे बात करते रहते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या है, किस तरीके का क्या चल रहा है। अगर इन बिटवीन उसके बाद भी आपको कहीं पे भी भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ती है, एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है, तो भी वो आपको घर से हॉस्पिटल, घर से एम्बुलेंस के थ्रू आपको ले जाएंगे हॉस्पिटल, और उनकी टीम आती है पूरी। तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं, बट मेरे को थोड़ी सी हिच थी, तो मैंने अपना इलाज जो है वो प्राइवेट रखा। मैं घर आ गया, घर में फ़ोन कर चुका था। घर आते आते मेरे कमरे की सूरत बदल चुकी थी, मेरा सामान अंदर, बाकी सारा सामान बाहर आ चुका था। घर में सबके चेहरों पे मास्क लग चुके थे, मैंने मास्क लगा ही रखा था। घर के अंदर ही अंदर, पहले हम लोग मास्क नहीं यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब यूज़ होने लगा था। खैर 18 तारीख का दिन था वो, 19 तारीख गई, 20 गई। मैं कोरोना की दवाई खाता रहा, पैरासीटामोल मुझे मिली थी 10 पत्ते, मैं वही खाता रहा। कोरोना की जो वो पैरासीटामोल थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद मुझे बुखार, लेकिन मेरा कम नहीं हो रहा था। बुखार काफ़ी माइल्ड था, बुखार 99-100 का बुखार था, और उसके अलावा कोई परेशानी नहीं थी। ना ही मुझे कोई स्मेलिंग की प्रॉब्लम थी, ना ही मुझे कोई टेस्ट की प्रॉब्लम थी, ना कोई मेरे पेट में प्रॉब्लम थी, ना ही खांसने की या सूखी खांसी की कोई प्रॉब्लम और कोई थी ही नहीं। सिर्फ एक बुखार की प्रॉब्लम थी, वो भी हल्का बुखार था 99-100 डिग्री का। खैर हमने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया कि भाई अगर इसी तरीके से हम पैरासीटामोल खाते रहे तो पेट में ज़रूर प्रॉब्लम हो जाएंगी, क्योंकि यूरिन जो है वो रेड होता जा रहा था धीरे धीरे, शायद गोली की गर्मी की वजह से। बाकी सब कुछ ठीक था। तो डॉक्टर ने जो है वो दवाइयाँ थोड़ी सी चेंज कर दी, पैरासीटामोल बंद कर दी, और उसके साथ जिंक कोविड दी, और विटामिन सी की एक टैबलेट दी, जिससे थोड़ी सी हालत सुधरी, और सुबह और शाम का बुखार जो है वो ख़त्म हो गया। सुबह और दोपहर का बुखार ख़त्म हो गया, शाम का बुखार लेकिन रह गया। और वो शाम का बुखार किस तरीके का रह गया कि मुझे शिवरिंग होने लग गई। 6 साढ़े 6 बजे के आसपास मुझे शिवरिंग होती थी, और उसके बाद फिर बॉडी गर्म होनी शुरू होती थी, और वो गर्म जो टेम्परेचर था वो पहले दिन 102 पे, फिर दूसरे दिन 103.78 पे पहुंच गया था, और मुझे लगा कि मैं बेहोश होने वाला हूँ। इतना 5-6 घंटे लगातार वो ये बुखार रहा। तो 22 तारीख को जब ये प्रॉब्लम चल रही थी कि क्या नाम है, मेरा बुखार जो है वो रात को बढ़ रहा था, तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने कहा कि आप एक कोविड टेस्ट करा लो। हमने कोविड टेस्ट कराया। ये कोविड टेस्ट हमने मैक्स से करवाया, मैक्स की डोर टू डोर सर्विस ली हमने। उस समय ये जो इसकी कॉस्ट थी वो 2400 रुपये के आसपास थी। आपके घर आएगा, सैंपल लेगा और आपको रिपोर्ट देगा। हमने ये टेस्ट जो है 22 तारीख को कराया, 23 तारीख को रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट नेगेटिव थी। नेगेटिव भी ऐसी, मैंने मैक्स से बात की कि मुझे एक सिटी वैल्यू और देखनी है अपनी रिपोर्ट में, बट सिटी वैल्यू नहीं आई, क्योंकि सिटी वैल्यू तब आती है जब आपके बॉडी में कोरोना के डेड सेल भी हों, मतलब डेड सेल भी या ही बचे हों तो भी सिटी वैल्यू आती है, बट वो नहीं आई क्योंकि डेड सेल भी नहीं थे उनके अकॉर्डिंग। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट है RT-PCR का, इसकी एक्यूरेसी जो है वो 70% की है। तो अगर आपको कहीं भी कोई शक हो तो आप इसको दोबारा ज़रूर करवाइए। 70% एक्यूरेसी में एक बहुत ही बड़े डिसीजन लेना अच्छी बात नहीं है। तो टेस्ट नेगेटिव आया, प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी। शाम को बुखार आ रहा था, हमने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने बताया कि आप
हॉस्पिटल चले जाओ, आपके पास कोरोना नेगेटिव है की रिपोर्ट है। दिल्ली में एक प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर आपको अटेंड नहीं करेगा जब तक आपके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट ना हो, आपको कुछ भी हो रहा हो। अगर बुखार है, किस तरीके का बुखार है वो मैटर नहीं करता, पहले आपके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। दूसरा, आपकी जो किसी भी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो रही हो और उसके साथ कोरोना भी चल रहा है, तो पहले इलाज कोरोना का होगा। ये एक और प्रॉब्लम है। ऊपर से प्रेशर आने का ये नुकसान है, फ़ायदा है क्या है मुझे नहीं पता। खैर, हमने डॉक्टर की क्लिनिक विज़िट की। डॉक्टर ने हमें 3 टेस्ट कराने के लिए बोले। 3 टेस्टों में एक था ब्लड कल्चर, एक था आपका एक्सरे चेस्ट का, और एक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की सेम डे रिपोर्ट थी, वो बिल्कुल क्लियर था। चेस्ट का एक्सरे आ चुका था, उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन दिखाई दे रहा था कहीं, और ब्लड कल्चर भी बिल्कुल क्लियर था। हमने जो डॉक्टर से बात की थी कि कहीं ये डेंगू तो नहीं, कहीं तो ये मलेरिया तो नहीं, कहीं ये कुछ और तो टाइफाइड तो नहीं, तो वो जवाब पूरा उसमें आ चुका था। उसमें कहीं भी कुछ नहीं था। प्लेटलेट बिल्कुल ठीक थे, ब्लड बिल्कुल क्लियर था, सारी ब्लड की जितनी भी रिपोर्टें वो सारी ठीक थी, किडनी विडनी सब ठीक थी, लीवर किडनी सब ठीक था, कोई इशू नहीं था कहीं पर भी। हल्का सा बुखार पीछा नहीं छोड़ रहा था। खैर, डॉक्टर को हमने वहाँ से बताया कि भाई एक्सरे में थोड़ी सी ये इन्फेक्शन दिखा रहा है कहीं पे, तो उसने इमीडिएटली एडमिट होने के लिए कह दिया। हम फिर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। ये हॉस्पिटल पहले वाले हॉस्पिटल से अलग था, और इस बार हमने पूरा ढंग से ध्यान रखा था कि ये हॉस्पिटल जो है वो कोविड वाला ना हो, तो हम उस हॉस्पिटल में गए। ये बिल्कुल अलग ब्रांच थी। हमारे पास कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट थी, हम एडमिट हो गए। वीकनेस, शिवरिंग, फीवर इतना बढ़ रहा था कि हमें एडमिट होना पड़ा। 5-6 घंटे लास्ट जो 103.78 का बुखार रहा, वो 5-6 घंटे का बुखार रहा जिसने शरीर बिल्कुल तोड़ दिया था। हम हॉस्पिटल गए इमरजेंसी में, उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया वीकनेस की वजह से। खैर, वो सब ठीक हो गया, वीकनेस ख़त्म हो गई कुछ ही घंटों में। मैं एडमिट हो गया। उन्होंने सजेस्ट किया कि हम एक और कोरोना रिपोर्ट जनरेट करें या टेस्ट करवाएं। सीटी स्कैन वो कर चुके थे जिस समय मुझे क्या नाम है एडमिट किया। 25 तारीख को ही सीटी स्कैन करवा लिया गया। सीटी स्कैन की रिपोर्ट अगले दिन आनी थी और अगले दिन कोरोना की रिपोर्ट के लिए सैंपल ले जाना थे। सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई, उसमें 50 से लेकर 60% तक का चेस्ट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन दिखाया, जिसकी वजह से अब वो मुझे बोल रहे थे लंग्स का जो इन्फेक्शन है उसमें सिटी वैल्यू आ रही थी वो 26 थी। सिटी वैल्यू क्या है? सिटी वैल्यू कोई पैरामीटर नहीं है कोरोना को नापने का, ऐसा अभी किसी ने रिकमेंड नहीं किया है। बट हाँ, कुछ डॉक्टर्स हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो 24 एक नंबर है, अगर वो वैल्यू आती है तो उससे ऊपर की जो वैल्यू है आप सेफ़ हो, और अगर उससे नीचे की वैल्यू है तो आपको निगरानी की ज़रूरत है, आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें सिटी वैल्यू मेरी 26 आई थी, तो मैं थोड़ा सा अस्वस्थ जिसको बोलते हैं वो था कि हाँ, मैं चिंता की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ अभी। ऑक्सीजन पल्स मेरा बिल्कुल ठीक था, बार बार चेक हो रहा था, वो 97, 94 से ऊपर ही आ रहा था, जब भी आ रहा था 97, 98 भी आ रहा था, कोई इशू नहीं था। हाँ, थोड़ी सी वीकनेस की वजह से शायद सांस को होल्ड करने में प्रॉब्लम थी। मतलब जैसे मैं अगर पहले 1 मिनट के लिए सांस रोक लेता या 1.5 मिनट के लिए सांस रोक लेता था, तो वो 30-35 सेकंड के लिए रुक रही थी अब सांस। पर हाँ, छाती भर के जो सांस लेना होता है पूरा खींच के, वो पूरा सही हो रहा था, उसमें कोई इशू नहीं था। खैर, वो सैंपल ले गया, सैंपल में वो रिपोर्ट अगले दिन पॉजिटिव आ गई, और डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया कि इसका एक आसान सा इलाज है, स्टीरॉयड। आप स्टीरॉयड लो, और इस जो एक कन्फ्यूजन इतनी क्रिएट हो रखी है, या फिर जो ये कोरोना चल रहा है, या दिमाग में इतनी वो हो चुकी है, ये ख़त्म कर देगी। आप एक स्टीरॉयड लो, आप यंग हो, आप झेल जाओगे, तो इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। बट मैं उस साइड जाना नहीं चाहता था, मैं स्टीरॉयड लेना नहीं चाहता था, तो मैंने मना कर दिया, और डॉक्टर को मैंने बोल दिया कि ये पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हम घर चले जाएंगे। क्योंकि मैं जो बुखार था वो ख़त्म हो चुका था, जो वीकनेस थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। हॉस्पिटल में डाइट अच्छी थी, बड़ी बैलेंस डाइट दे रहे थे, दवाइयाँ खा चुका था, तो अब काफ़ी बेटर महसूस कर रहा था। तो
हालांकि घर वालों ने काफ़ी प्रेशर दिया कि आप इस इलाज को पूरा करो, बट मैंने किसी तरीके से कन्विंस किया घर वालों को, और मैं 26 तारीख को हम 27 तारीख को हम घर आ गए। 25 तारीख को एडमिट हुए थे, 26 तारीख को कोरोना का सैंपल गया, 27 तारीख को कोरोना फिर पॉजिटिव आ गया हम, लेकिन उसके बावजूद घर आ गए। दवाइयाँ हमने ली, डॉक्टर काफ़ी सुलझे हुए थे, हेल्पफुल थे, उन्होंने दवाइयाँ दी। दवाइयाँ हमने कंटिन्यू रखी और वो कल परसों तक अभी तक दवाइयाँ चली रही थी, हम लोग दवाई लेते रहे। उसके बाद फिर हमने एक टेस्ट और करवाया 8 तारीख को। 8 तारीख को जो हमने टेस्ट करवाया वो भी मैक्स था, डोर टू डोर। अब दिल्ली गवर्नमेंट जो है इसको थोड़ा सस्ता कर चुकी थी, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसकी प्राइस लिमिट कर दी थी। आप अगर दिल्ली में हैं, दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में गए हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, अगर आपने वहाँ से कोरोना टेस्ट करवाया है तो वो हॉस्पिटल आपसे 800 रुपये से ज़्यादा ले नहीं सकता। अगर आपने किसी लैब वाले को या किसी भी लैब वाले को या किसी भी हॉस्पिटल को डोर टू डोर सर्विस ली है किसी से और वो घर आ रहा है, तो आपके दरवाजे के बाहर आने तक की फ़ीस उसकी 1200 रुपये है। अगर वो आपके घर चढ़ेगा ऊपर या घर के अंदर घुसेगा तो वो 1600 रुपये है। ये दिल्ली गवर्नमेंट कर चुकी थी। दिल्ली गवर्नमेंट में इसका रोल काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम ही लोगों की प्रॉब्लम है, हम ही इसको सीरियसली ले नहीं रहे। थोड़ी छोटी सी भूल हम लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने की, उसी वजह से कोरोना आज इतनी बड़ी महामारी बन के हमारे सामने खड़ा है। और जो 1 महीना बीता उसका क्या, सारा घर अस्त व्यस्त हो गया, इतनी प्रॉब्लम, इतनी परेशानी। हम तो फैमिली में हैं, जॉइंट फैमिली है, भाई मेरे साथ है, हमने तो झेल लिया। ये 1 महीना कैसे बीता, मेरे डैडी के पैर में फ्रैक्चर, मैं बेड रेस्ट पे, होम आइसोलेशन पे, मेरी दवाइयाँ, डॉक्टर से आना जाना, डॉक्टर से मिलना, डैडी की दवाइयाँ, डैडी का प्लास्टर चेंज करना, सब कुछ भाई के कंधों पे आ गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके घर में ऐसा हो, मुसीबत बढ़ सकती है। तो मुसीबत बढ़े उससे पहले आप अपना ध्यान रखिए, थोड़ी सी सतर्कता बरतिए। खैर, मुझे लग रहा था कि अब कोरोना क्या करेगा। 8-9 महीने हमारे को हो चुके थे, हम इम्यूनिटी के साथ सही हमारा सब कुछ चल रहा था, हम लोग रूटीन में ढाल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। हमें लग रहा था कि कोरोना क्या करेगा, कोरोना गया, ख़त्म, फिनिश। 8-9 महीने बीत चुके हैं, 1-1.5 महीना और रह गया। हाँ, 1-1.5 महीने के अंदर शायद वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन वैक्सीन आप तक कब पहुँचेगी इसका कुछ पता नहीं है। तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। बुज़ुर्गों की सुरक्षा हमारा सबसे पहला काम है, थोड़ा ध्यान रखिए। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। सड़क पे वो आदमी जो कोरोना पॉजिटिव है, उसको पता नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, वो एक ग्रेनाइट की तरह घूम रहा है जिसकी पिन निकली हुई है। वो कब विस्फोट करेगा किसी को पता नहीं है, कितनों को इन्फेक्ट करेगा किसी को पता नहीं है। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, मास्क पहनिए। ये एक डिवाइस है कोरोना की, अगर आपको कन्फर्मेशन हो जाए तो ये डिवाइस ज़रूर रखिए अपने पास, ये बहुत ज़रूरी है। ये ऑक्सीमीटर है, इसमें पल्स और ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कितना है ये दिखाता रहता है। इसका जो कॉस्ट है वो शायद 1000-1100 रुपये है मार्केट में, ये आप ज़रूर रखिए। और विद इन 2 और 3 सेकंड आपको पता चल जाता है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन और पल्स कैसा चल रहा है, तो ये ज़रूर रखिए। विटामिन डी के लिए धूप सेकते रहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कहीं किसी की हेल्प हो सकती है। किसी के अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मुझे अगर मेरी नॉलेज में होगा, मैं उससे गुजरा हूँ, कुछ छूट गया होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर आपकी हेल्प हो सकती हो तो ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।